अगर मैं कहूं कि बड़ा नंबर छोटा लिखना हो और छोटा नंबर एक लाइन में पावरफुल हो जाए तो आज की इस वीडियो के बाद साइंटिफिक नोटेशन कभी भूल नहीं पाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद और आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, सिर्फ आंसर ही नहीं लॉजिक और ट्रिक के साथ, ताकि एग्जाम में नंबर पक्के हों। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम्स। हम उसमें देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और ऑर्डरी नोटेशन क्या है, ताकि इन्हीं दोनों के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस very large or very small number in a more manageable form is known as scientific notation। हम लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में जब मैनेज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम हमेशा साइंटिफिक नोटेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n में, और इसमें a क्या होना चाहिए, a हमारे पास 1 लेस आर इक्वल टू a लेस आर इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब साइंटिफिक नोटेशन को मैं आप सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन नंबर लिखने का स्मार्ट तरीका है। क्या है हमारे पास? स्मार्ट तरीका। जब नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो तो हम उसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। a हमारे पास क्या होता है, 1 और 10 के दरमियान। ये हमारे पास हमेशा 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है, यानी 10 की पावर बताती है कि डेसिमल कितना मूव करेगा। ये जो 10 की पावर है ये हमें बताते हैं कि डेसिमल कितना मूव करेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं ऑर्डरी नोटेशन की। ऑर्डरी नोटेशन मेरे पास क्या होता है? ऑर्डरी नोटेशन मेरे पास सिंपल, मैं आपको ये बता दूं, जैसे हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, मेरे पास 500 है, ये ऑर्डरी नोटेशन में है। जैसे 12,000 है, ये मेरे पास ऑर्डरी नोटेशन में है। 0.0045 ये मेरे पास क्या है, ऑर्डरी नोटेशन में है। कोई पावर नहीं होती, नंबर कभी लंबा हो जाता है, जीरो ज्यादा हो जाते हैं, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ऑर्डरी नोटेशन कहते हैं। आई होप आपको साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डरी नोटेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास क्या है कि ये नंबर दिए गए, हमने इनको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अब 2 दिया गया, 2 के पीछे 6 जीरोस है। हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लेके आना है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या थी मेरे पास, a की पावर a मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या थी मेरे पास, n थी। हमने इस फॉर्म में लेके आना है। a क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा और 10 से छोटा नंबर होना चाहिए। अब हमने करना क्या है, एक चीज आप याद रख लो, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ये है, जब डेसिमल लेफ्ट जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव हो जाएगी। डेसिमल मेरे पास क्या आ जाए, लेफ्ट साइड पे, तो पावर क्या होगी मेरे पास, पॉजिटिव हो गई। अगर यही डेसिमल राइट को जाए तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डेसिमल लेफ्ट जाए तो पावर पॉजिटिव, डेसिमल राइट की तरफ जाए तो पावर नेगेटिव होगी। तो चलिए हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखें, मेरे पास जो डेसिमल है यहां पे है। अब मैंने करना क्या है, डेसिमल को 2 के बाद ले आओ। अब यहां पे है तो 1 2 3 4 5 6 मैं डेसिमल यहां पे लेके आया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, डेसिमल 6 स्टेप लेफ्ट हुआ। मैंने यही बात की, जब लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जब राइट की तरफ जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मैं अब लेफ्ट की तरफ जा रहा था तो पावर मेरे पास क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आ गया। अब पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, 48900 ये मेरे पास है। हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पे डेसिमल, अब डेसिमल कितने स्टेप लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 1 2 3 4 पॉइंट लेफ्ट की तरफ आया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया। अगर आप इसे इस तरह लिखना चाहो आपकी मर्जी, बेटर यही है कि आप इस तरह लिखो, 4.89 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 4। 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो, 4 हो, ताकि ये नंबर भी मेरे पास रहे। 0 हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, 0 हम रिमूव भी कर दें। जब नंबर दो तो हम उनको क्या रखें, 7 लिखें। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 है 0.0042। हमने करना क्या है, इसको
साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लेके आना a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n में। अब देखिए यहाँ पे अब 1 2 3 4, अब 4 डिजिट मैंने करना क्या है, इसको क्या करना है 4 डिजिट आगे की तरफ लेके जाना है, 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए नंबर। अगर मैं यहां पे लेके आया ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 42 हो जाएगा, मुझे 42 नहीं चाहिए। अब 42 है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूं, ये मेरे पास 1 और 10 के दरमियान है ना, तो मैं क्या करता हूं 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 1 2 3 डिजिट्स आया। हमने करना क्या था, 1 और 10 के दरमियान नंबर रखना था, तो मेरे पास क्या आंसर आया 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। हम राइट की तरफ गए तो पावर मेरे पास क्या हो गई, नेगेटिव होगी, तो पार्ट 3 का आंसर यही है। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में है 0.60 फिर 9 है। अब हमने करना क्या है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। अब यहां पे लाया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। अब राइट की तरफ गया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहां पे डेसिमल था, मैं राइट की तरफ मूव करके 9 के आगे लेके आया। अब 9 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो इसलिए मेरे पास इसका आंसर क्या आया साइंटिफिक नोटेशन में 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। अब बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 मेरे पास है 7 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब यहां पे डिजिट्स है, मैं इसे यहां पे लाऊं, अब ये 7 3 है, अब 1 और 10 से तो बड़ा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ 7.3, तो डेसिमल यहाँ पे था, जब यहाँ पे आया तो मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह मेरा साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर आया। अब पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 में क्या है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब ये 65 है, अब मैं 65 तो नहीं लिख सकता ना, तो मैं क्या करता हूं 1 से ये छोटा है, तो हम क्या करते हैं 6 यहां से लेके यहां तक डेसिमल लेके आते हैं, 0.65 है तो मैं क्या करता हूं 0.65 लिख देता हूं। पॉइंट यहां पे है तो 6 के आगे लेके आता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हम राइट तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ जाएंगे तो पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब 2 में से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर मेरे पास नेगेटिव होगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब राइट की तरफ जाएंगे पावर नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर पॉजिटिव। जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। 2 में से -1 करें तो मेरे पास क्या आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप आपको पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की समझ आ गई होगी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं नंबर को पावर फॉर्म में लेके आते हैं ताकि बड़ा नंबर हमें छोटा हो, हमें आसानी से समझ लग सके कि क्या नंबर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर नोटेशन। ऑर्डर नोटेशन की मैंने बात की थी कि हमने नंबर को सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। हमें ऑर्डर नोटेशन में दिए गए थे, हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया था। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं ऑर्डर नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब मेरे पास ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नंबर दिए गए, हम इन्हें क्या करेंगे ऑर्डर नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब 8.04 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। अब 8 के बाद डेसिमल है 04, अब मैंने डेसिमल को लेके आना 04 के आगे। अब ये देखो ये किस साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है। जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं। अब 8.04 को खत्म करके इशारे को तो मैं क्या करता हूं 04, ये पावर तो मेरे पास क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पावर इसी नंबर की थी। हमने इसे आगे लेके पावर को क्या खत्म करके हमने क्या किया ऑर्डर नोटेशन में आंसर निकाल दिया। अब मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 मेरे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब पावर पॉजिटिव है तो मुझे यही समझ आ रहा है कि मेरे पास डिजिट जो है वो भी लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या करना है इसके पीछे हमने कितने जीरो लगा देनी है 5 स्टेप पीछे, 1 2 3 4 ये पार्ट मैंने क्या किया 5 जीरो लगा के अपना ऑर्डर नोटेशन में नंबर लिख दिया। राइट तरफ जाके नंबर लगा दे तो मेरे पास ऑर्डर नोटेशन में इसका आंसर क्या आया 3 के पीछे हमने 5 जीरो लगा दी, तो ये मेरे पास ऑर्डर नोटेशन बन गई। अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 मेरे पास क्या 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अगर आप इसे करना चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो 1.5, हम इसे डेसिमल खत्म करके हम इसका क्या नंबर लिख सकते हैं नंबर 10 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। अब मेरे पास 10 की पावर -2 है। अब 10 की पावर -2 को मैं लिखना चाहता हूँ 1/100 भी लिख सकता हूँ। अब 15 है, नीचे मैं इसको क्या कर दूं ये 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा 1000 आएगा। जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.015
5 आएगा। अब देखिए नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या आएगा, एक डिजिट, टू डिजिट इस तरफ आएगा ना, एक तो यहाँ पे दिया गया, तो मेरे पास इसका आंसर क्या है 0.015। इस तरह मैंने इसको क्या किया, ऑर्डनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक तो ये था, इस फॉर्म में भी कर सकते हो, दूसरा आप -2 है तो आप इसे लेफ्ट तरफ भी लेके जा सकते हो, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। 2 डिजिट हमने लेफ्ट की तरफ जाना था। अब पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में मेरे पास 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मेरे पास क्या है, 7 है। अगर आप इसे करना चाहो उसी फॉर्म में भी कर सकते हो, 1.77 डेसिमल को खत्म करके नीचे मेरे पास क्या आएगा, 100 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर 7 तो मतलब कितने जीरो होंगे, अब 10 की पावर पीछे 7 जीरो होंगे, तो आप इसे क्या करें, 7 जीरो लगा दे, ओवर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 1.7 के पीछे जितने जीरो हमने उतने जीरो लगा देने, 177। अब कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 5 जीरो लगा देने। अब एक तो ये फॉर्म हो गई, दूसरी फॉर्म ये है, अब हमने राइट तरफ जाना है, तो 2 नंबर मेरे पास है, अब 2 तो कम, बाकी 5 बचेंगे, तो मैं इसके पीछे क्या लगाता हूँ, 5 जीरो लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डनरी नोटेशन फॉर्म में हो जाएगा। अब देखो हमने डेसिमल को 60 डिजिट्स में लेके जाना है, एक तो यहाँ पे है 1 2, ये 3 4 5 6, ये 7, तो मैंने पीछे क्या लगा दिया, 5 जीरो लगा दिए, तो मेरे पास राइट तरफ जाके ये मेरे पास क्या हो गया, ऑर्डनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 की बात करते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। जब पावर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे एक डेसिमल दिया गया, डेसिमल के बाद एक नंबर है, अब मुझे बाकी कितने नंबर चाहिए, 5, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कितने जीरो लगा देता हूँ, 0.4 जीरो और लगा देता हूँ, 1 2 3 4 नहीं, एक और जीरो, फिर 5 आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा इसका आंसर, ये 5 एक और भी हमने लगा दिया। अब डेसिमल यहाँ था, मैंने 6 डिजिट इसको लेके जा रहा था, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इशारे लगा के ये मेरे पास क्या हो गया, ऑर्डनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। हम नेगेटिव था तो हम किस तरफ लेके जाना था, लेफ्ट साइड पे लेके जाना था, तो इस तरह मेरे पास ऑर्डनरी नोटेशन में ये आंसर आ गया। अब हम पार्ट 6 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब यहाँ पे देखें, अब 4 है, अब डेसिमल तो यहाँ पे है, अब मुझे पीछे कितने डिजिट्स चाहिए, इसके बाद 4 डिजिट्स चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0.1 0 2 0 3 0, ये 4 जीरो और आगे वाला वही नंबर आ जाएगा। अब देखो डेसिमल यहाँ था, 1 2 3 4, ये 5, ये मैंने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, तो इस तरह हमने क्या किया, इसको ऑर्डनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल यहाँ आएगा, तो पावर वही -5 हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी, हमने साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन की समझ आ गई है, तो इस चीज के अंदर इन दोनों में सिर्फ एक चीज याद रखना, जब हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो पावर पॉजिटिव, जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस दो को, और तीसरा नंबर हमेशा 1 से बड़ा और 10 से क्या हो, छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन की समझ आ गई है तो कमेंट में बताओ 0.0072 का आंसर साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।